किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारे जो किसान साथी हैं काफ़ी जो ज़्यादातर हम जो बायो एजेंट्स हैं उनका अपनी फसलों के अंदर उपयोग करते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो फेमस बायो एजेंट है उसमें हमारा आता है एक ट्राइकोडर्मा आता है, एक स्यूडोमोनास आता है। ट्राइकोडर्मा आप जानते हैं अपने आप में एक फंगस होती है जो जमीन में जाकर हानिकारक फंगस को रोकती है। उसी तरीके से हम स्यूडोमोनास की बात करें, अपने आप में एक बैक्टीरिया होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को रोकता है, जिससे रोग नहीं आते हैं। उसी तरीके से पीएसबी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर जाकर के फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं। पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी के अंदर जाके पोटास को उपलब्ध कराते हैं। उसी तरीके से जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर जिंक को अवेलेबल कराने का काम करते हैं। उसके साथ साथ आप मेटेराइजम एनिसोप्ली का नाम सुने होंगे। ये एक कीटनाशक होता है, यानी कि अपने आप में एक फंगस होती है लेकिन ये कीटों पर अटैक करती है जिससे कीटों को नष्ट कर देती है। उसी तरीके से मेटेराइजम एनिसोप्ली के साथ साथ हमें जो देखने को मिलता है वो वर्टिसिलियम लेकानी भी देखने को मिलता है। वो भी मेटेराइजम एनिसोप्ली की तरह ही काम करता है। जो वर्टिसिलियम लेकानी है वो भी इंसेक्टिसाइड है, वो भी अपने आप में एक फंगस होती है। तो देखिए, बहुत सारे बायोजेंट्स हैं और भी बहुत सारे बायोजेंट्स हैं। यदि आप चाहते हैं तो इनकी एक लिस्ट मैं आपको बना दूंगा एक वीडियो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। तो मैं आपको बना दूंगा कौन कौन से कीटनाशक हैं, कौन कौन से फफूंदीनाशक हैं, तो उनकी एक सेपरेट मैं एक सीरीज ले आऊँगा, तो उसके लिए कमेंट करें। देखिए, इनको लेकर के हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों के बीच में एक भ्रम रहता है कि हम यदि रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं तो हम इन बायो एजेंट्स का उपयोग नहीं कर सकते। ज़्यादातर किसान भाई यही सोचते हैं कि हमने यदि खेत में यूरिया डाला है, डीएपी डाला है, पोटाश डाला है, तो हम बायो एजेंट्स डालेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, यूरिया डीएपी उनको नष्ट कर देंगे। मुझे नहीं पता है भ्रांति उनके अंदर कहाँ से आई है और इसके चलते वो क्या काम करते हैं, केमिकल जो फंजीसाइड है उनका ही अपने खेतों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। अब जब केमिकल फंजीसाइड का आप उपयोग करेंगे तो आप जानते हैं कि वो कितने नुकसानदेह होते हैं जमीन के अंदर, हमारी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, हमारे जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए, तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं और मिट्टी को लगातार वो खराब कर रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि हम इनका उपयोग करें। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है, किसान भाई ये सोचते हैं कि हम अगर रासायनिक खाद यूज करेंगे तो इनके रिजल्ट नहीं आएंगे, और रासायनिक खादों को हम छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे हम यूरिया की बात करें, अब यूरिया हमारी फसलों के लिए जरूरी है। अगर हम एक बैलेंस मात्रा में दें तो यूरिया जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होता है 40% और नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारी फसल को होती है। तो इसलिए यूरिया जरूरी है, बिना यूरिया के हम एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। उसी तरह फास्फोरस देना जरूरी है, पोटेशियम देना जरूरी है। ये खाद है, यानी कि भोजन है हमारे पौधे का। तो देखिए, आप बेशक इन्हें दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आप यूरिया भी दीजिए, पोटाश भी दीजिए और फास्फोरस भी दीजिए, लेकिन एक बैलेंस मात्रा में दीजिए। जरूरत से ज्यादा इनका उपयोग बिल्कुल ना करिए। हमें इनको देना चाहिए क्योंकि भोजन है हमारे प्लांट का, और हमारे प्लांट को देने से प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है जिससे प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। लेकिन ये सोचना कि ये हमारी फसलों के अंदर जो हमारी फंगस है, बायो एजेंट्स, यदि हम ट्राइकोडर्मा को इनके साथ उपयोग करेंगे तो ये ट्राइकोडर्मा को नष्ट कर देंगे, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यूरिया ले लें, डीएपी ले लें या पोटास ले लें, ये फर्टिलाइजर हैं, ये कोई फंजीसाइड का काम तो नहीं करते हैं कि ये फंगस को नष्ट कर देंगे। आपने देखा है कि आपके खेत के अंदर कोई रोग आया हो और आपने फर्टिलाइजर डाल दिया हो और उसने इन खादों ने उस फंगस को खत्म कर दिया हो, यानी कि आपका रोग ठीक हो गया हो, ऐसा देखा है? तो ऐसा नहीं है। जब ये फंगस को नहीं मारते हैं, यानी कि ये फंजीसाइड का काम नहीं करते, तो ये वो भी तो जो ट्राइकोडर्मा है वो भी तो हमारा एक फंगस ही है अपने आप में। स्यूडोमोनास है वो भी तो अपने आप में बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया को भी नहीं मारते हैं। हाँ, उसकी ग्रोथ पे थोड़ा बहुत विपरीत असर डाल सकते हैं क्योंकि केमिकल है, लेकिन ऐसा बोल दे कि ये उनके रिजल्ट नहीं आएंगे, उनको पूरी तरह नष्ट कर देंगे, ये हमारे अंदर भ्रांति होती है। तो आप इसको बिल्कुल उपयोग करें। चाहे आप रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, चाहे आप यूरिया डालें, डीएपी डालें, पोटाश डालें अपने खेतों में, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका भी यूज करें, ट्राइकोडर्मा का, स्यूडोमोनास का। जब इनका उपयोग करेंगे तो आपके देखेंगे सॉइल बोर्न डिजीज आपके खेतों में पनपेंगे ही नहीं। आपको इनको लगातार उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार उपयोग किया, आप रोग आ गया, आपने सोचा नहीं कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इनको धीरे धीरे आप लगातार उपयोग करिए तो धीरे धीरे इनकी मल्टीप्लिकेशन मिट्टी के अंदर बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी फसल के अंदर रोग आने कम हो जाएंगे, यानी कि जो सॉइल बोर्न डिजीज है वो धीरे धीरे आने कम हो जाएंगे। तो इनको आप उपयोग करिए। बेशक आप रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास की बात करें
तो हमें इनको जमीन में डालना होता है। तो देखिए हम बुआई के समय इनका उपयोग करते हैं गोबर की खाद में मिलाकर। आपको उपयोग कैसे करना है, चाहे कोई भी बायो एजेंट ले रहे हैं उसकी 1 किलोग्राम मात्रा या 1 लीटर मात्रा लें, उसको 50 से 100 केजी गोबर की खाद में मिक्स करके कुछ समय चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं छाया वाले स्थान पर और उसमें नमी को मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद जब भी हम खेत की बुआई करते हैं, बेड प्रिपरेशन करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, उस समय हम डाल सकते हैं। जैसे हमने यूरिया डीएपी जो खाद है वो एक बार हमने अपने खेत में छिड़क दिया, बेडों में डाल दिए, उसके बाद ये वाली जो गोबर की खाद में हमने ये मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम इसको बिखेर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं खेत में, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके यानी कि उसको मिक्स करके खेत में मिट्टी में मिक्स करके और हम अपनी बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी अपना अच्छा काम करेंगे। तो हम इनका बेझिझक इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हम इनका जो केमिकल खादों का, रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं तो ये इनके रिजल्ट नहीं आएंगे, बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, हमें इनके साथ कोई फंजीसाइड या बैक्टीरियासाइड का उपयोग नहीं करना है केवल, क्योंकि देखिए ये अपने आप में एक फंगस होती है। ट्राइकोडर्मा की बात करें अपने आप में एक फंगस है, स्यूडोमोनास की बात करें अपने आप में फंगस है, पीएचबी बैक्टीरिया की बात करें अपने आप में एक बैक्टीरिया होते हैं। तो ये अगर बैक्टीरियासाइड या फंजीसाइड का उपयोग करेंगे आप इनके साथ तो ये इसको नष्ट कर देंगे, फिर इनको मार देंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इनके साथ फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड का उपयोग ना करें, और आपको वैसे भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब आप इनको जमीन में उपयोग कर देते हैं तो आपको सॉइल बॉर्न डिजीज नहीं देखने को मिलेंगे। तो आपको इनको जमीन में कोई भी ड्रिंच आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए यदि हम स्प्रे करते हैं किसी भी फंजीसाइड बैक्टीरियासाइड का फसलों पर स्प्रे करते हैं तो हमारी जो जमीन के अंदर जो फंगस है उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि हमने जमीन में ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास डाल दिया है तो हम फसलों पर स्प्रे भी नहीं कर सकते। स्प्रे आप बेशक करें। देखिए आपने कभी देखा है कि आपके खेत के अंदर रूट रॉट की समस्या हो यानी कि जड़ गलन की समस्या हो, तो वो भी एक फंगस होती है। जड़ गलन को कभी आपने स्प्रे से कंट्रोल हुआ है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तक उसका उतना असर जाता ही नहीं है केमिकल का सॉइल तक। तो उसके लिए हमें ड्रिंचिंग ही देना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपने खेत के अंदर जमीन के अंदर ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास ये जो भी बैक्टीरिया बायो एजेंट्स हैं ये उपयोग किए हैं, तो आप स्प्रे में कोई भी फंजीसाइड उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो अगर पॉसिबल है तो 6 से 7 दिन का गैप आप रख सकते हैं, और नहीं भी तो कि अर्जेंट ही हमें करना ही है स्प्रे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप इनको बेझिझक उपयोग करें। इनके साथ केवल फंजीसाइड बैक्टीरियासाइड को छोड़कर आप कुछ भी उपयोग करें, और यदि जमीन में भी उपयोग करना चाहते हैं तो फिर कोशिश करें कि 15 दिन बाद उपयोग करें। हालांकि मैं ये सजेस्ट करूंगा जब आप इनको जमीन में डाल देते हैं तो आप कोशिश करें कि जमीन में हमें कोई बैक्टीरियासाइड फंजीसाइड उपयोग ही नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा उपयोग करेंगे तो वो दोनों तरह की फंगस को जमीन के अंदर नष्ट कर देता है, तो फिर हमें इनके कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं। बस इतना है, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे किसान भाई हमें से पूछते हैं कि हमें कहाँ मिलेगा ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास, ये चीजें कहाँ मिलेंगी। तो देखिए ये तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा। आपके नज़दीकी एग्रीकल्चर कोई भी शॉप पे जाएं, वहाँ देखें, या आप ऑनलाइन मंगाएं। तो देखिए हर एक एरिया का तो मुझे मालूम नहीं है, तो वो आपको ही सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ अवेलेबल है आपके एरिया में, आसपास कहाँ अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल नहीं है। कुछ किसान भाइयों के लगातार कमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं कि इफ्को ने अपनी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो बंद कर दी है। तो देखिए वो इफ्को कंपनी का अपना इंटरनल डिसीजन है, वो चाहे तो चलाएं चाहे तो बंद करें। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि इफ्को की जगह जगह सेंटर है, तो आपके नियर बाई सेंटर कहाँ है, यानी कि इफ्को का केंद्र नियर बाई कहाँ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन वेबसाइट बंद हो चुकी है, हो ही चुकी है, वो मैंने भी देखा है कि वो काम नहीं कर रही है, तो आप इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि इनका प्राइस क्या पड़ता है जो बायो एजेंट्स है। तो देखिए आप कोई भी बायो एजेंट ले रहे हैं तो उसका जो प्राइस है आपको 200 से लेकर 400 रुपए पर केजी या पर लीटर का ही पड़ेगा। देखिए जो पाउडर फॉर्मुलेशन वाले आते हैं वो हमें सस्ते मिल जाते हैं, वहीं पर लिक्विड फॉर्मुलेशन वाले जो आते हैं वो थोड़े महंगे मिलते हैं, एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो आप देखिए वैसे जो लिक्विड वाले के थोड़े ज्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पाउडर वाले का ही लगातार उपयोग करें, वो आपको सस्ते में पड़ेगा, उसके भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वो मात्र 200 से 250 रुपए पर केजी के हिसाब में आपको कोई भी मिल जाएगा। तो आप वो पाउडर फॉर्मुलेशन का उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं होते हैं। बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं, कमेंट आते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करें। देखिए इनको मल्टीप्लाई करना आसान है कि हम इनको गोबर की खाद में मिक्स करके छोड़ देते हैं। जैसे 100 केजी गोबर की खाद में आपने ट्राइकोडर्मा लिया, हम उसी का उदाहरण ले लेते हैं, ट्राइकोडर्मा को मिक्स कर दिया, स्यूडोमोनास लिया तो मिक्स करके आपने छोड़ दिया।
6 से 7 दिन तक आप रखेंगे और उसको लगातार मतलब जो खाद है उसको उलट पलट करते रहेंगे बीच बीच में, और छाया वाले स्थान पे आपको रखना है, और जो हमारा खाद है उसमें प्रॉपर मॉइस्चर यानी कि नमी मेंटेन रखना है, यानी कि हल्का पानी छिड़कते रहें। तो देखिए वो कुछ समय बाद डेवलपमेंट हो जाएगा, वो पूरे उस खाद में अपने मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या करें कि इस खाद को पूरा का पूरा उपयोग ना करके कुछ खाद का हिस्सा आप बचा लें और बाकी को अपने खेत में उपयोग कर दें। फिर आप 100 से 100 केजी खाद फिर लें, और जो आपकी बची हुई खाद है जिसमें हमने पहले से ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लिकेशन करके रखा है, उस खाद को फिर 100 केजी खाद में मिक्स कर दें, तो फिर 6 से 7 दिन में ये पूरी खाद में फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगातार उपयोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपका पैसा बचेगा। एक बार लेंगे तो मल्टीप्लाई करते रहें, यूज करते रहें। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।